नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बिजली की बढ़ती मांग के बीच राज्य के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट राउंड द क्लॉक कोयला आधारित बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से आने वाले वर्षों में राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने में मदद मिलेगी। यूईआरसी के अनुसार यदि नई दीर्घकालिक बिजली व्यवस्था नहीं की गई तो वर्ष 2035-36 तक उत्तराखंड में 9192 मिलियन यूनिट बिजली की कमी हो सकती है। इसी को देखते हुए आयोग ने यूपीसीएल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि बिजली आपूर्ति वर्ष 2029-30 के बजाय वित्तीय वर्ष 2030-31 से शुरू होगी, क्योंकि परियोजना निर्माण में करीब 48 महीने का समय लगेगा। यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी ने कहा कि निगम के घाटे के कारणों को दूर करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है और तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान कम करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पीसी ध्यानी का कहना है कि भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ यूपीसीएल की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाया जाएगा। देखिए, अभी तो यूपीसीएल आपने खुद ही बोल दिया कि यूपीसीएल लॉस में, लेकिन मेरा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष में कि सरकार को कितना दे पाते हैं, क्या दे पाते हैं, वहां करके बहुत लंबा, क्योंकि पीछे का गैप है, एक बहुत बड़े गैप को मैं बड़ी बात कर दूं। लेकिन मेरा कहना है कि हम जो मतलब एड पार आ जाए, जो लॉस से हैं लॉस से उबर जाए, मैं फिर आगे धीरे धीरे चीजें आगे प्रगति करें वापस में जाए। तो पूरा प्रयास है कि जो लॉस है हमारे यहाँ काफी गैप है, लगभग हमारे जो है 3000 करोड़ का गैप है, तो उसको पूरा करना है। तो पूरा प्रयास होगा। अभी टीम को मैंने लगा दिया। अभी से जब मैंने रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ कि भाई पिछले 3 साल में इन 3 महीनों में क्या अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर होगा, तो जन लोग क्या कहते हैं हम लास्ट में देखते हैं। मैंने नहीं, मैं तो क्वार्टर वाइज लूंगा। इन 3 क्वार्टरों में पिछले 3 सालों में हमारी स्थिति क्या थी, ठीक है ना, हमारी जो लॉसेस की स्थिति क्या थी, हमारी बिलिंग एफिशिएंसी क्या थी। हम क्या करते हैं कि बिलिंग एफिशिएंसी हमारी अभी कम है, 86 87 जो 87 नेशनल मानक उससे कम है। तो उसके बिलिंग एफिशिएंसी में बढ़ा रहा हूँ कि इसको हम कम 95 होना चाहिए। 95 जब टारगेट लेके जाएंगे तो हम 94 92 90 क्रॉस नहीं करना मैंने उसे बता दिया था। बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले की जांच करने के लिए गठित की गई समिति ने जांच तेज कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश पर बद्रीनाथ मंदिर का चढ़ावा चोरी के मामले में गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। जांच समिति के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने बताया कि समिति जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। समिति की जांच से संबंधित जो भी दस्तावेज, सबूत इत्यादि जो भी मिले हैं, उसके आधार पर जांच हो रही है। इसके बाद जब हम लोग इस जांच के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम लोगों को अवगत कराएंगे कि क्या कुछ इस दौरान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खामियां रही हैं, और इसके बारे में शासन को भी अवगत कराया जाएगा। समिति जो है सारे पहलुओं को ध्यान में रख के जांच से संबंधित जो भी साक्ष्य, दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध हो रहे हैं उनके आधार पर जांच कर रही है। और इसके बाद हम जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो फिर आपको अवगत कराएंगे कि हम लोग क्या उसमें फाइंडिंग्स मिली हैं, क्या वो हुई है, तो सभी लोगों को अवगत कराएंगे और शासन को भी वो चीज बताई जाएगी। अल्मोड़ा में छात्रों की बौद्धिक क्षमता और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजडम एकेडमी द्वारा आयोजित की गई मेगा क्विज प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में क्षेत्र के कई स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्रों का न केवल सामान्य ज्ञान बढ़ता है, बल्कि उनमें त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास का भी विकास होता है। विजडम एकेडमी के प्रबंधन ने सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एकेडमी भविष्य में भी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के बौद्धिक आयोजनों को जारी रखेगी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में अभिभावक शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के शैक्षिक विकास, अनुशासन और प्रथम मासिक परीक्षा के परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति रिपोर्ट दिखाई गई। बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुझाव भी लिए गए हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने कहा कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास प्रदान करना है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई पर ध्यान देने और विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की अपील की है। वहीं मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि ये बैठक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षक और अभिभावकों के बीच बढ़ता ये समन्वय निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए पंजाब से गैंग के मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कस्टडी रिमांड लेकर पंजाब में दबिश दी, जहां से 1,10,000 रुपए के नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटर और एक कार बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि एक आरोपी ढाबे और दूसरा कपड़े के कारोबार की आड़ में नकली करेंसी का धंधा चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी बैंक फ्रॉड और जाली करेंसी के मामलों में जेल जा चुके हैं, जबकि उसका साथी एनडीपीएस एक्ट में जेल गया था। जेल में हुई दोस्ती के बाद दोनों ने मिलकर नकली नोटों का कारोबार शुरू किया। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब पुलिस आरोपियों के अन्य आपराधिक नेटवर्क और पूरे गिरोह की कड़ियां खंगालने में जुटी है। एरिया में कुछ यात्री जो कि पंजाब के रहने वाले थे और इनके द्वारा वहां पे नकली नोट प्रचलन का प्रयास किया गया था। इस इनपुट पे हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित कुमार और संजीव, ये 4 लड़के पकड़े गए थे और इनके पास से कुल 84,500 रुपए नकली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली थी कि इनका जो गैंग लीडर है, जो कि सुखविंदर के नाम से है और वो पटियाला का है, तो उसके द्वारा इस चीज को संचालित किया जा रहा है। लिहाजा इस चीज को डेवलप किया गया। चारों अभियुक्त जो थे उनका जुडिशियल रिमांड लेने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था 3 दिन का और इसमें एसएसपी महोदय के आदेश से एक टीम बनाई गई थी कोतवाली नगर के नेतृत्व में। और जब हमारी टीम वहां पुनः पहुंची तो एक ये पवन कुमार नाम का लड़का है जो कि ढाबा संचालक है और ये एनडीपीएस में भी वहां से जेल गया था। लिहाजा इससे जब पूछताछ की तो इसने ये बताया कि ढाबा संचालन की आड़ में जो कुछ मुख्य प्रचलन की करेंसी है, उसी में से कुछ ये प्रिंटेड जो करेंसी, फेक करेंसी है, का इस्तेमाल करके और ये उसका सर्कुलेशन। नैनीताल के अयारपाटा वार्ड में एक अजगर का बच्चा मिलने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया। अयारपाटा क्षेत्र यानी नैनीताल नगर में अजगर का मिलना अपने आप में आश्चर्य है। हालांकि नगर पालिका के सभासद एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जगाती की बड़ी सूझबूझ के साथ अजगर को जिंदा पकड़ लिया गया और वन विभाग के हवाले कर दिया गया है। अगर अजगर जंगल की तरफ या कहीं अन्य स्थान पर चला जाता तो भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता था। सूत्रों की माने तो नैनीताल और उसके आसपास पिछले कुछ वर्षों में किंग कोबरा भी देखे गए हैं। गर्म जलवायु वाले वन्य जीवों के यहां पहुंचने से प्रतीत होने लगता है कि अब तराई भाबर के वन्य जीवों का यहां पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते सांप और विषैले जानवरों से सतर्क रहने की जरूरत बढ़ गई है। राजधानी देहरादून की डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की वारदात के बाद फरार चल रहे आरोपी कैलाश चंद को पुलिस और एसओजी ने हरिद्वार के इब्राहिमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल राकेश सिंह गुस्साई ने बताया कि वर्ष 2025 में आरोपी ने क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी रही, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। आखिर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसे 25,000 का उस पर इनाम भी रखा। एसओजी की टीम को मदद के लिए लगाया गया। अब जाकर पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है।
में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति कैलाश चंद्र पर यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही आरोपी व्यक्ति कैलाश चंद्र लगातार फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाने बदल रहा था। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्ति की तलाश जारी थी और आरोपी व्यक्ति पर एसएसपी महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज एसओजी देहात और कोतवाली डोईवाला की संयुक्त टीम के द्वारा सटीक सूचना पर उपरोक्त व्यक्ति को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है और 25,000 का वह इनामी है और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक की, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद आज सभी का फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सूखे नशे और शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से 2 महिलाओं सहित 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10 पेटी से अधिक शराब बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 2 स्कूटी भी जब्ती में लेकर सीज कर दी है। कोतवाली यशपाल सिंह बिल्स ने बताया कि पुलिस ने पुराने रेलवे स्टेशन के पास से कृष्णा और राखी को रोड बस स्टैंड के पास से सौरभ और सुमित को शराब तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई है। अहम जानकारी, देहरादून के कुआंवाला में बीजेपी ने संगठनात्मक बैठक की है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे उपस्थित। प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित। संगठन की मजबूती और मिशन 2027 की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी की गई समीक्षा। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और अनुशासन के भाव से संगठन को बनाएगा सशक्त, कहना सीएम धामी का। विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में निभाता रहेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। बैठक संगठनात्मक विषयों पर बैठक थी पूरे प्रदेश भर की। मैं कहूंगी कि पार्टी की जो क्रीम थी, हमारे चाहे वो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जिले के प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे BL1, इस तरीके से सभी लोग जो प्रमुख लोग हैं प्रदेश भर से, आज वो सभी इस बैठक में उपस्थित रहे। और बैठक केवल एसआईआर तो एक विषय था ही, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी की कैसे आगे मजबूती होगी, आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें बूथ स्तर तक हम कैसे पार्टी को और आगे लेकर जाएंगे, ये सारी बातें बैठक में। देहरादून के कुआंवाला में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे उपस्थित। प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित। संगठन की मजबूती और मिशन 2027 की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी की समीक्षा। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और अनुशासन के भाव से संगठन को बनाएगा सशक्त, कहना सीएम धामी का। विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में निभाता रहेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यहां पर देहरादून के कुआंवाला में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगामी चुनाव को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है।
एसआर प्रक्रिया को लेकर भी यहां पर समीक्षा हुई है। संगठन की मजबूती और मिशन 2027 की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और अनुशासन के भाव से संगठन को बनाएगा सशक्त। कहना सीएम धामी का विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में निभाता रहेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। जानकारी देहरादून के कुआंवाला में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे उपस्थित। प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित। संगठन की मजबूती और मिशन 2027 की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी की गई है समीक्षा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या मुद्दे यहां पर अहम रहे हैं? कहें तो उत्तराखंड में भी अब चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज दिखाई दे रही हैं और अभी कहें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, पर दोनों ही पार्टियों की लगातार बैठकें जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। अभी राहुल गांधी भी यहाँ 17 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज अगर बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी की यहाँ बड़ी बैठक यहाँ पर देहरादून में हुई है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री जो तरुण चुग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही अगर हम कहें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, सभी यहाँ पर इस बैठक में शामिल है। और एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। यहाँ पर मेन 3 मुद्दों पे यहाँ पर जो बताया जा रहा है चर्चा हो रही है। एक तो चुनाव, भारतीय जनता पार्टी कैसे तीसरी बार यहाँ पर हैट्रिक करे, क्योंकि 2 बार यहाँ सरकार बना चुकी है और तीसरी बार कैसे हैट्रिक करे, और साथ ही संगठन में कैसे एकजुटता से काम किया जा सके, कैसे सब इकट्ठे होकर करें, क्या मूल मंत्र इनको दिया जाए। और नंबर 3 एसआईआर जो चल रही है उसको मजबूती से यहाँ पर किया जा सके। इन 3 चीजों पे यहाँ पर चर्चा हुई है और जिसमें सभी विधायक यहाँ पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री उपस्थित हैं और सभी जिलाध्यक्ष और अन्य बॉडियों के जो मोर्चे के अध्यक्ष सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और यही यहाँ पर आज सुबह से कहूँ तो लगातार चर्चा जारी है। देख रहे हैं कि किस तरह से जो है दिग्गज चेहरे यहां पर पहुंचे हुए हैं कमल, और 2027 को लेकर तो चर्चा हो रही है, साथ ही एसआईआर को लेकर भी यहां पर समीक्षा की गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले सभी जगह एसआईआर चल रहा है, वही यूपी में लगातार चल रहा है, अंतिम चरणों में है। वही अगर कहें तो उत्तराखंड में है, यहाँ भी एसआईआर अंतिम चरण है और अगस्त या सितंबर में यहाँ पर एसआईआर को खत्म करना है और उसके बाद बताया जा रहा है दिसंबर, जनवरी या फरवरी में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो इसी को लेकर कैसे आईएसआर को इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को सारी चीज बताया जा रहा है, कैसे इसके फॉर्म भरने, कैसी चीजें होनी है, क्या होना है, इसकी डिटेल में यहाँ पर लोगों मुख्य रूप से चर्चा कराई जा रही है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, चाहे वो बंगाल है, चाहे यहाँ जहाँ एसआईआर में कितने लाखों वोट अभी तक यहाँ लोग कर चुके हैं, जहाँ डबल वोट थे, जो भी इसकी एसआईआर के नियम है, वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। सभी पार्टी के मेंबरों को बताया जा रहा है कि आप इसमें बारीकी से नजर बना के रखिए कि एसआईआर में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, ये चीज यहाँ समझाई गई। और किस प्रकार यहाँ पर चुनाव को लेकर सभी चुनाव जो लड़े और कैसे हम दोबारा भारतीय जनता पार्टी या तीसरी बार सरकार बने, इसको मूल मंत्र दिया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, संगठन मजबूत हो, तीसरी ये हो, इन सबको लेकर सबको एकजुट होकर यहाँ पर चलना है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर आ रही है। कांग्रेस भी यहाँ पर अभी कांग्रेस के लगातार जो प्रभारी शैलजा वो यहाँ पर कई बार लगातार दौरे कर चुकी है। अभी उनके वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे। अन्य पदाधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंच कर प्रश्न कर रहे हैं। और 17 तारीख को भी जो विपक्ष नेता और कांग्रेस के सबसे लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर छात्रों से संवाद करेंगे, जैसे उन्होंने अभी कोटा में किया था, ऐसे ही वो 17 तारीख को यहाँ पर छात्रों के बताया जा रहा है 15 से 20 हजार छात्रों से संवाद करेंगे। तो अब एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक हलचल सी बढ़ गई है और तेजी आ गई है। सभी सीनियर लीडर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी लगातार दौरे में रह रहे हैं। हर जगह उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जनसेवा के कार्यक्रम चल रहे हैं, संकल्प के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो लगातार एक बार हम कहें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दी है। बिल्कुल कमल, हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों दिग्गज पार्टियां जो है चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी की बैठक जारी है वहीं कांग्रेस ने बैठक की है। बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में, तो दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो एक दशक का सूखा देखा कांग्रेस ने है उसको भी खत्म करने की लिए जो है चर्चाएं तेज है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर लगातार, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ऐसे हुआ, एक बार बीजेपी सरकार बनी, एक बार कांग्रेस की बनी है, लेकिन
पिछली बार अगर हम कहें तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा यहाँ पर सरकार बनाई थी और 10 साल से उसकी सरकार जारी है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हैट्रिक यहाँ पर करेगी। वही कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो भारतीय जनता हैट्रिक है उसको तोड़ना है। तो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं कचमकस और दोनों सीनियर लीडरों की दोनों की लगातार यहाँ पर सीनियर लीडर यहाँ पर पहुंचे और लगातार बैठकों जो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक का प्रयास कर रही है, वही कांग्रेस जो है इस हैट्रिक को तोड़ने का प्रयास कर रही है। देखना यही होगा जब चुनाव का बिगुल बन चलेगा, जब चुनाव होंगे यहाँ पर और जब यहाँ पर रिजल्ट आएंगे, देखना किसका ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुल मिला के कहें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत एक तरह से यहाँ पर चुनाव में झोंकने की तैयारी कर ली है। अगर बात करें मुद्दों की तो बीजेपी के पास क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कांग्रेस के पास में क्या क्या मुद्दे जिनको लेकर चुनाव में जाया जाएगा, और क्योंकि बात अगर चुनाव की करें तो ज्यादा समय भी चुनाव में नहीं बचा है। बिल्कुल कहें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो विकास कार्य जो किए गए हैं, उनका यही कहना है कि जो आज तक कार्य उत्तराखंड में नहीं है वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन में सरकार ने की है। कांग्रेस क्या कहते हैं केंद्र सरकार की मदद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक किए हैं, जो ऐसे निर्णय किए हैं जिसमें अगर उन्होंने कहा कि विकास को लेकर लड़ रही है, विकास को लेकर वो चलेगी आगे। और उनका यही कहना है कि जिसका केंद्र में और जब स्टेट में जब एक ही सरकार होती है तो उसका फायदा जरूर मिलता है, जो डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर मिला है। जो विकास कार्य अभूतपूर्व विकास कार्य है उसको लेके चलेगी। शासन सुशासन जन सेवा के जितने भी कार्य के हैं और पुरुषोत्तम सिंह धामी के नेतृत्व जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। बड़े बड़े रैलियां यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वही दोनों पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी यही कहना है कि जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर जो कार्य किए हैं और फिर तीसरी बार जब सरकार बनेगी जो काम बचे रह गए थोड़े बहुत अबल तो सारे को जो बचे रह गए उसको भी बड़ी तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। यही जनता के बीच में जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम देख रहे हैं कि टूरिज्म को भी जिस तरह से बढ़ावा दिया गया है, साथ ही कहें कि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की जो संख्याएं बढ़ रही है, क्या इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि एक तरह से जो है यहाँ पे विकास जो है बीजेपी के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। रहूंगे जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगाती है तो राज्य से केंद्र के जितने भी बड़े नेता होते हैं, अन्य प्रदेश के नेता होते हैं, वो सब वहां पर आके एक तूफान की तरह पारी खेलते हैं और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हजारों की संख्या में बाहर राज्यों से भी कार्यकर्ता आते हैं, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, अन्य नेता आते हैं। बहुत बड़ा मतलब एक जब चुनाव लड़ते हो कहा तो यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में बनी रहती है। उसके लिए हमेशा क्योंकि हर एक दो प्रति ईयर अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेटों में चुनाव होते रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को तय रहती है, लगातार उनकी बैठकें जा रहती है और हमेशा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी चलती रहती है। संगठन एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन है, हर चीज में मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखता और दिखाई दे रहा है। कमल, हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो भी प्रदेश में आ रहे हैं और चर्चाएं उन लोगों की भी चल रही है और वो भी 2027 को साधने में जुटे हैं। बिल्कुल संदीप, अगर हम कहें तो लगातार मैंने कहा ना अभी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो है वेणुगोपाल वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार कांग्रेस के कई प्रवक्ता और कहीं लगातार बड़ी सीनियर लीडर यहाँ पर दिल्ली से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की उसको कहीं ना कहीं उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक रणनीति यहाँ पर भारतीय जनता कांग्रेस की चल रही है कि जो कमियां रही है, जो चीजें रही है उसको कैसे जनता के पास पहुंचाया जाए, तो नकारात्मक चीजें जो उसको उजागर किया जाए। तो कुल मिला के यही और इसी मैंने कहा ना परिप्रेक्ष्य में अभी मैंने 17 तारीख को स्वयं राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।